हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अब यहाँ से इंडियन क्रिकेट का भविष्य क्या है, कुछ खिलाड़ी जिन पर नजर रहेगी। अब आपको टेस्ट सेटअप में भी प्लेयर्स चाहिए, आपको वनडे सेटअप में भी कुछ प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने हैं, और उसी के बीच डेवलपमेंट आई है। ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर भी डेवलपमेंट है, और इंडिया के रोड मैप की भी बात करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से आप अगर देखें तो टेस्ट क्रिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिम्बाब्वे टीम पहुंच चुकी है, वहां पर वीवीएस लक्ष्मण होंगे, गौतम गंभीर छुट्टी पर है। अपडेट ऑलरेडी आ गई थी कि भाई भारतीय टीम जो है 4 अगस्त श्रीलंका के लिए रवाना हो जाएगी, जहां पर 2 टेस्ट मैचेस खेलने जो WTC का हिस्सा है। अब ऋतुराज गायकवाड़ का नाम हम वहां जोड़कर क्यों बात कर रहे हैं उसको जो है समझाएंगे, और इंडिया का डोमेस्टिक सीजन जो स्टार्ट हो रहा है दुलीप ट्रॉफी से, वहां से लेकर भी अपडेट है, उस पर भी बात करेंगे। प्लस ऋतुराज गायकवाड़ का अगर हम बात करें भाई कि कमबैक की बात, वनडे क्रिकेट में भी लोग उनकी बात करते हैं कि आखिरी जो मुकाबला खेला था वहां पर उनका शतक था। अगर आप लिस्टे नंबर्स देखेंगे तो जबरदस्त लिस्टे नंबर्स हैं। इंडिया जो श्रीलंका में जाकर ट्राई सीरीज खेल रही थी, इंडिया ए, वहां पर उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, सेंचुरी मारी थी। उसके बाद टेस्ट भी जो अनऑफिशियल टेस्ट रहते हैं, वहां पर आपके 4 डे गेम्स रहते हैं, वहां पर भी पार्टिसिपेट किया, बट नंबर्स उतने अच्छे नहीं रहे। लेकिन बीता जो पूरा डोमेस्टिक पूरा कैलेंडर रहा इंडिया का, वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। और अब ऋतुराज ओपन से टेस्ट क्रिकेट में नंबर 4 पर आ चुके हैं। नंबर 4 टेस्ट टीम में शुभमन गिल का नंबर है, बट क्या एक एज अ एडिशनल बैटर ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री हो सकती है, या फिर बैकअप बैटर वो एंट्री हो सकती है, उस पर बात करेंगे। सिमिलरली जो हम बात कर रहे थे भाई कि अगर आप आगे वनडे की भी टीम देख रहे हैं, नो डाउट अभी सारी चर्चा यशस्वी जायसवाल पर थी, वो जो प्रेशर बनाया जा रहा था कि भाई कि यशस्वी जायसवाल कब तक बाहर रहे, रोहित शर्मा को लेकर जो डिस्कशन थी, तो ऑलरेडी आपका ओपनर के रूप में ईशान किशन भी है टीम के अंदर, जो बैकअप ओपनर हो सकते हैं, बैकअप कीपर भी हैं, और मिडिल ऑर्डर भी खेल लेंगे। उसके बाद नाम अभी यशस्वी का लिया जा रहा है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ भी उस कड़ी में जो है डिस्कशन में है, क्योंकि ऋतुराज क्या प्रोवाइड करते हैं 1 2 3 4 का वो भी बैकअप प्रोवाइड करते हैं कि श्रेयस अय्यर की जगह पर भी खेल लेंगे, जो ऑलरेडी खेले थे, जहां पर उन्हें सेंचुरी लगाई विराट के साथ, वो पार्टनरशिप याद होगी आपको। फिर नंबर 3 भी खेल सकते हैं, फिर वो 1 2 में भी अगर जरूरत पड़ जाए तो खेल सकते हैं। तो वर्सेटैलिटी जो ऑफर करते हैं उसके चलते उनका नंबर लग सकता है। लेकिन अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट की हम बात करें, और टेस्ट सीजन आगे क्या है, श्रीलंका की टेस्ट सीरीज, जब न्यूजीलैंड जाएंगे वहां पर टेस्ट और ओडीआई भी इंपॉर्टेंट होगी, T20 भी है, बट वनडे का साल है, और टेस्ट क्रिकेट WTC के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर घर पर BGT, तो किसी ना किसी स्टेज पर आपको टेस्ट क्रिकेट में जो है ऋतुराज गायकवाड़ दिख सकते हैं, बट वो दिखेंगे कब, जब मौकों को भुनाएंगे। अगर आप बीती जो आपकी एक सीरीज रही इंडिया ए की श्रीलंका में, जो आपकी रेड बॉल की थी, वहां पर देखिए 3 पारियां मिली ऋतुराज को, उतना ज्यादा नहीं कर पाए, तीसरे में थोड़ा सा रिटायर्ड हर्ट जब हो गए तो खलबली मच गई थी कि क्या हुआ है, आगे खेलेंगे नहीं खेलेंगे। हालांकि उनकी इंजरी को लेकर उतनी चिंता नहीं थी, और उसका जो है कंफर्मेशन आपको यूं मिल गया है कि दुलीप ट्रॉफी में जो है ऋतुराज गायकवाड़ वेस्ट जोन की टीम में भी आगे, वहां पर कैप्टनसी भी करेंगे। उस टीम में बड़े मतलब अगर आप कहोगे भाई कि स्टार पावर अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी है। पृथ्वी शॉ जब मुंबई छोड़ चुके हैं, महाराष्ट्र में ऋतुराज गायकवाड़ के जो है टीममेट हैं, उनकी भी एंट्री हुई है, तो दुलीप ट्रॉफी में क्या पृथ्वी शॉ कुछ करते हैं उस पर भी नजर रहेगी। बाकी शार्दुल हैं, सरफराज, मुशीर, ये सारे नाम जिनका जो है टेस्ट क्रिकेट में एक डिस्कशन चलता रहता है यार कि इनके साथ अनफेयर हुआ, वो भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं कि भाई एक तो आपका श्रीलंका का असाइनमेंट है, 4 तारीख को टीम ने वहां पर निकलना है। हालांकि दुलीप ट्रॉफी का जो है स्टार्ट, अगर आप बात करें दुलीप ट्रॉफी के मुकाबले किस तरीके से रहेंगे, क्या कुछ रहेंगे, तो इंडियन टीम जा रही है 4 को, टेस्ट मैच वहां पर 15 से है, लेकिन ये मुकाबले आपके 23 से हैं। तो श्रीलंका वाली सीरीज इंपैक्ट नहीं होगी अनटिल अनलेस कोई इंजरी का केस ना हो जाए। और श्रीलंका में अगर हम बात करें, थोड़ा सा बेहतर ऋतुराज को भुनाना चाहिए था, जो मौका रहा पिछला, वहां पर जो है रन्स करे बाकी खिलाड़ियों ने, लेकिन ऋतुराज के रन्स नहीं आए। लेकिन अब यहां पर कैप्टन है, मौका रहेगा, दुलीप ट्रॉफी में एक चैलेंज रहेगा उनके सामने। और बात कर ले जिस तरीके से हम बात करेंगे भाई कि जो तमाम डिस्कशंस ऋतुराज के अराउंड रही है, चेन्नई सुपर किंग्स में सस्पेंस बना हुआ था, स्टीफन फ्लेमिंग की छुट्टी हो चुकी है ऑलरेडी। अगर चेन्नई इस सीजन कंटिन्यू करती हुई ऋतुराज के साथ एज कैप्टन, तो आने वाले अगले सीजन के लिए उनके ऊपर दबाव रहेगा, क्योंकि विद द बैट उनका आईपीएल कैंपेन बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग गया था, जो कि अनलाइक ऋतुराज, क्योंकि कंसिस्टेंसी भी नहीं थी, इंपैक्ट भी नहीं था, बड़ी अजीब गरीब उन्होंने बैटिंग करी। और जो हम बात करें दुलीप ट्रॉफी की, आपको पहले स्क्वाड बता देता हूं कि वेस्ट जोन का जो स्क्वाड आया दुलीप ट्रॉफी का, अच्छा मजबूत स्क्वाड है। ऋतुराज कप्तानी करेंगे, शम्स मुलानी मुंबई से लगातार ऑलराउंडर जो परफॉर्म करते हैं वो आपके वाइस कैप्टन है। शार्दुल ठाकुर जो आपको कमेंट्री बॉक्स में दिखे थे अभी इंडिया इंग्लैंड वाले असाइनमेंट में, वो आपको खेलते हुए दिखेंगे। सरफराज खान, जिन पर आपने आरोप लगाया कि खबरें लीक कर दी और उसका टीम से बाहर कर रखा है, और जो फिटनेस पर लगातार काम कर रहे हैं, चेन्नई के लिए भी कुछ कुछ इंस्टेंसेस में उन्होंने जो है इंप्रेस किया था, चाहे वो फील्ड में हो चाहे विद द बैट हो। फिर सरफराज के भाई मुशीर खान वो भी वहां पर हैं। तुषार देशपांडे डोमेस्टिक में लगातार अच्छा करते हैं, इवन जो मुंबई की T20 लीग थी वहां पर तो एज अ बैटर नाम बना लिया था, वो भी हैं। तनुष कोटियान,
अब तनुष कोटियाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि अभी आपको जो वॉशिंगटन सुंदर की भी थोड़ा सा इंजरी की दिक्कत चल रही है, हालांकि श्रीलंका असाइनमेंट इससे पहले हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि श्रीलंका की सीरीज इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन वेस्ट इंडीज में क्या कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, बीजीटी में क्या कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद दुलीप ट्रॉफी के बाद आपका डोमेस्टिक कैलेंडर जो है धीरे धीरे खुलेगा, फिर आपके मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, रणजी से लेकर हम सारे मुकाबलों पर नजर रखेंगे और जो परफॉर्म करेंगे, जैसे अभी आपने देखा कि अमन मुखाड़े जो श्रीलंका में जाकर जो लाल बॉल की क्रिकेट हुई वहां पर खेले, उनका बीता सीजन बड़ा जबरदस्त आया था। और अमन मुखाड़े किसकी जगह आए थे? दानिश मालेवार, जिनका सीजन उससे पहले वाला और जबरदस्त आया था। तो अमन मुखाड़े को एक सीजन की परफॉर्मेंस के बेसिस पर पिक किया गया। तो ये आपके जो है खिलाड़ी, इन पर नजर रहेगी। उसके अलावा बात करें, हार्दिक देसाई एज अ विकेट कीपर बैटर अच्छी परफॉर्मेंसेज रहते हैं, वो हैं। जयमीत पटेल का नाम है, उर्विल पटेल उनको जो है डाला गया है एज अ सेकंड विकेट कीपर आप कह लो। सिद्धार्थ देसाई का नाम मौजूद है, अतीत सेठ ऑलराउंड ऑप्शन वो है वहां पर। पृथ्वी शॉ का नाम मौजूद है, शिवालिक शर्मा भी हैं और मुकेश चौधरी भी हैं। तो ये वेस्ट जोन का स्क्वाड है जो हम बात कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से मुकाबले जब शुरू होंगे, तो सारे मुकाबले 23 तारीख से जो है बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में, उम्मीद करते हैं कि मुकाबले जो है दिखाए भी जाएं और वहां पर जो है टेलीकास्ट होता है तो और बेहतर रहता है फैंस के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए भी अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो श्रीलंका का असाइनमेंट भी ट्रिकी हो सकता है। 2 टेस्ट मैचेस हैं, श्रीलंका अजीबोगरीब इनकंसिस्टेंट रहती है, कभी किसी भी बड़ी टीम को 2 मैच हरा देती है, कभी 2 मैच किसी नॉर्मल टीम से हार जाती है, कभी सीरीज में फाइट रहती है, एक रखती है। तो आपको जो है वहां पर देना पड़ेगा। और अभी कप्तान शुभमन गिल, गौतम गंभीर कोच, सेलेक्टर अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर, तो इन सब लोगों पर प्रेशर भी है, क्योंकि आप हाल फिलहाल में ओडीआई के असाइनमेंट्स वगैरह आप देखो तो घर पर आप अफगानिस्तान वाली सीरीज जीते हैं अंडर शुभमन गिल, बाकी जो साउथ अफ्रीका जीते थे उसमें आपके शुभमन गिल नहीं थे, तो उन पर भी थोड़ा दबाव है। और टेस्ट में ये असाइनमेंट्स हुए, इंग्लैंड में अच्छा रिजल्ट आप लेकर आए थे 2-2, ठीक है। साउथ अफ्रीका सीरीज जो घर पर टेस्ट में हम हारे उसमें शुभमन नहीं थे, और उसमें जो हम बात करें कि भाई वहां पर रिजल्ट वो आपको भारी पड़ सकता है डब्ल्यूटीसी के लिहाज से, कि डब्ल्यूटीसी में शायद आप क्वालिफाई ना कर पाओ। बट अगर आपको कैंपेन अपनी अलाइव रखनी है डब्ल्यूटीसी, तो श्रीलंका अगर आप 2-0 कर दो और कैरेक्टर शो कर दो तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में मानकर चलेगी एक टेस्ट तो आप ड्रॉप करोगे, तो वहां पर अगर 1-1 टाइप का भी रहता है, फिर बीजीटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इन सब खिलाड़ियों के लिए दुलीप ट्रॉफी, फिर आगे रणजी ट्रॉफी जो कि आना चाहते हैं टीम में, बड़ी क्रूशल रहेगी, क्योंकि इंडियन टीम में एज ऑफ नाउ अगर स्लॉट आप देखें तो ओपन एक 3 नंबर है जिस पर साई सुदर्शन को आपने अलग अलग तरीके से ट्राई किया है। टीम मैनेजमेंट का भरोसा उनके साथ है, वो कंटिन्यू होंगे, लेकिन अगर साई की परफॉर्मेंस नहीं आए और रिजल्ट आपके हक में नहीं आए तो 3 नंबर ओपन होता है, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ चाहे तो उनका भी नंबर लग सकता है, बट उनसे पहले देवदत्त पड्डीकल हैं जो कि शायद मेरी नजर में अभी साई सुदर्शन से पहले वहां पर खेलने चाहिए थे, बट आपने जो है साई सुदर्शन को मौका दिया। तो ऋतुराज को देखना पड़ेगा कि भाई किसी भी बैटर के लिए यहां पर एक ऑप्शन अगर अपॉर्चुनिटी खुलती है इंजरी फॉर्म, तो वहां पर अगर परफॉर्म कर रहे होंगे तो उनका नाम जरूर आएगा। और सेम केस आपका वनडे क्रिकेट के लिहाज से भी है। और बाकी का लाइनअप 4 पर तो कैप्टन शुभमन गिल ही रहते हैं, टेस्ट का मैं बता रहा हूं आपको। फिर 5 नंबर अब वाइस कैप्टन नहीं है, बट ऋषभ पंत वहां पर रहेंगे। फिर देन आप जब 6 नंबर की बात करते हो तो जडेजा वापस आ जाएंगे मिक्स में, तो जडेजा 6 हैं। फिर इसके बाद के आपके नंबर जो 7, 8, 9, 10, 11 में 2 आपके फास्ट बॉलर्स हो गए। फिर एक आप देखते हो वॉशिंगटन, होपफुली वो फिट हो जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेंगे श्रीलंका की सीरीज में, वॉशिंगटन एक नाम वहां पर रहेंगे। फिर आप देखते हो कि भाई कि मानव सुथार को लेकर आए, उनकी भी बैटिंग की बात हो रही है। और फिर जो हम बात कर रहे हैं कि भाई आप शायद मतलब मे भी कुलदीप को खिलाते हो नहीं खिलाते, क्योंकि उनके साथ भी बड़ा अजीब बिहेव कर रही है टीम मैनेजमेंट, तो उनका भी समझ में नहीं आ रहा। या फिर आप नीतीश रेड्डी के ऑप्शन की तरफ जाओ अगर वो फिट हो जाते हैं। तो बहुत सारे क्लॉजेस लगे हुए हैं, लेकिन ये डोमेस्टिक की अपडेट थी और आगे की अपडेट थी। और चेन्नई सुपर किंग्स में क्या होने वाला है, कैप्टनसी चेंजेस, ट्रेड वगैरह, ये पूरी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि फ्लेमिंग के जाने के बाद रिव्यू वगैरह हो चुका है और अब आगे की प्लानिंग चेन्नई कर रही है। एमएस धोनी का उतना ज्यादा से अब नहीं है, तो ऋतुराज गायकवाड़ पर प्रेशर भी रहेगा। फिर टीम कैसे बना रहे हैं, क्या हार्दिक पांड्या आ रहे हैं, क्या बेन स्टोक्स को लाने का प्लान है, ये डिस्कशंस ऑलरेडी जो चल रहे हैं उन पर बात करेंगे। तो ये फिलहाल अपडेट थी, अभी के लिए जो है आपसे इजाजत भी लेते हैं और भी आपको खबरें जो है दिन भर देते रहेंगे। तो अभी के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।